दिल्ली हाई कोर्ट ने आज उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत अर्जी खारिज करने का फैसला सुनाया। अदालत ने गैर कानूनी सरगर्मियाँ रोकथाम एक्ट यानी कि UAPA मामले में 2 सितंबर को तलबा लीडर शर्जील इमाम और खालिद उमर के साथ साथ दीगर 8 अफराद की जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया। साल 2020 में हुए दहली फसादात से जुड़े UAPA केस में ये जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलेंद्र कौर की बेंच ने सभी फरीकैन की दलीलें सुनने के बाद 9 जुलाई को अपना फैसला महफूज रख लिया था। आज उमर खालिद और शर्जील इमाम के साथ साथ मोहम्मद सलीम, शिफाउर रहमान, अत्तर खान, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी, शादाब अहमद और गुलफशा फातिमा की जमानत अर्जियों पर फैसला सुनाया जाना था और सभी अर्जियों को अदालत के जरिए खारिज कर दिया गया। शर्जील इमाम को पुलिस ने 25 अगस्त साल 2020 को गिरफ्तार किया था, जबकि उमर खालिद की गिरफ्तारी पुलिस के जरिए 14 सितंबर साल 2020 को हुई थी, जबकि दीगर मुज़िमिन को भी अलग अलग औकात पर गिरफ्तार किया गया था। BRS ने एक सनसनीखेज फैसला करते हुए पार्टी की सरबराह व साबिक वज़ीर आला KCR ने अपनी बेटी रुकन कानून साज कौंसिल के कविता को पार्टी से मुअत्तल करने का ऐलान किया। राय के मुताबिक साबिक वज़ीर हरीश राव और साबिक रुकन पार्लिमान संतोष कुमार के खिलाफ कविता की जानिब से दिए गए बयानात के तनाज़ुर में BRS ने फैसला लिया। इस सिलसिले में पार्टी की जानिब से बाज़ाब्ता बयान भी जारी किया गया। बयान के मुताबिक MLC कविता के हालिया रवैये, उनकी सरगर्मियों और पार्टी मुखालिफ इक़दामात के बाइस BRS पार्टी को नुकसान पहुँच रहा है। पार्टी क़यादत ने इस मामले को निहायत संजीदगी से लिया है। BRS पार्टी ने कहा कि पार्टी सदर KCR ने कविता को फौरी तौर पर पार्टी से मुअत्तल करने का किया है फैसला। महकमा मौसमियात ने पेशकयासी की है कि खलीज बंगाल में पैदा हुए कम दबाव के असर से रियासत की कई अजला में शदीद ता शदीद बारिश होगी। महकमे ने बताया है कि शुमाली तेलंगाना अजला में कल 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड होगी। भद्राद्री, कोत्तागुड़म, हनमकुंडा, जगतियाल, भोपालपल्ली, करीमनगर, खम्मम, महबूबाबाद, मुलुगु, निर्मल, निजामाबाद, पेद्दापल्ली, राजन्ना, सिलसिला और वरंगल अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। वहीं आदिलाबाद, जनगांव, कामारेड्डी, आसिफाबाद, पंचरियाल, आसिफाबाद, मेदक, नलकुंडा, संगारेड्डी, सिद्दीपेट, सूर्यापेट और यादाद्री अजला के लिए भी येलो अलर्ट किया गया है जारी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह गणेश विसर्जन जुलूस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत के लिए हफ्ते को हैदराबाद का दौरा करेंगे। भाग्यनगर गणेश उत्सव कमेटी ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को हफ्ता 6 सितंबर को निकाले जाने वाले गणेश विसर्जन जुलूस शोभा यात्रा में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत के लिए मदऊ किया था। इस दावत को मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कबूल कर लिया और तवक्को है कि वो हफ्ते को शहर का दौरा करेंगे। मंसूबे के मुताबिक मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह शहर के 2 मकामात चारमीनार और मौदमजाही मार्केट जंक्शन पर जुलूस से खिताब करेंगे। तवक्को है कि मरकजी वज़ीर दाखिला शहर में अपनी आमद पर पार्टी के आला लीडरों के साथ मीटिंग करेंगे और रियासती BJP के सियासी मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। परिंदे से टकराने के बाद लड़खड़ाया इंडिगो का तैयारा, नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, बाल बाल बची 272 मुसाफिरों की जान। नागपुर हवाई अड्डे से कोलकाता के लिए उड़ान भरने वाला इंडिगो एयरलाइंस का एक तैयारा मंगल को एक बड़े हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गया। उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद तैयारे से एक परिंदा टकरा गया, जिससे तैयारे के आगे हिस्से को नुकसान पहुंचा। पायलट की वक्त रहते की गई कार्रवाई से हादसा टल गया। फ्लाइट में सवार सभी 272 मुसाफिर पूरी तरह महफूज हैं। इत्तलात के मुताबिक परिंदे से टकराने के बाद तैयारा लड़खड़ाने लगा, इससे लोगों में हंगामा मच गया। सभी लोग बुरी तरह घबरा गए और दहशत में आ गए। इस दौरान लोगों से पुरसुकून रहने की अपील की गई। पायलट ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए फौरन तैयारी की नागपुर हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई। उसके बाद मुसाफिरों को महफूज तरीके से बाहर निकाला गया। लंदन में पेश आए सड़क हादसे में हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले 2 नौजवान हलाक हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब विनायक निमज्जन से वापस आते हुए उनकी 2 कारें आपस में टकरा गई। मेलुकिन की शिनाख्त नादिरगुल के रहने वाले 23 साला चैतन्या और उप्पल के रहने वाले 21 साला ऋषि तेजा के तौर पर की गई है। हादसे में मजीद 5 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बताई गई है। ये तमाम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले बताए गए हैं। इत्तलात के मुताबिक चैतन्या बीटेक की तकमील के बाद वो 8 माह कबल आला तालीम के लिए लंदन गया था। विनायक उत्सव की तकरीबात मनाकर वो 8 दोस्तों के साथ कारों में निमज्जन के लिए निकला था। वापसी के दौरान ये हादसा आया पेश।
तेलंगाना हाईकोर्ट ने जस्टिस पीसी घोष कमीशन की रिपोर्ट यानी कि कालेश्वरम कमीशन रिपोर्ट की बुनियाद पर किसी भी किस्म की कार्रवाई न करने के अहकाम जारी किए हैं। बीआरएस सरबराह व साबिक वज़ीर आला केसीआर और बीआरएस के रुकन असम्बली हरीश राव ने अदालत में दरख्वास्त दायर करते हुए इस्तदा की थी कि इस रिपोर्ट की बुनियाद पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। इस दरख्वास्त पर मंगल के रोज हाईकोर्ट में समाअत हुई। इस दौरान एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया है कि कालेश्वरम मामला सीबीआई के हवाले किया जा रहा है और सीबीआई इंक्वायरी का कमीशन रिपोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने कहा कि मजीद समाअत दशहरा तातीलात के बाद होगी और आइंदा समाअत 7 अक्टूबर को मुकर्रर की गई है। तब तक कमीशन रिपोर्ट की बुनियाद पर कोई कार्रवाई न करने के अहकाम किए गए जारी। तेलंगाना के वनपर्ती जिले के पीरला गुट्टा में एक हैरतअंगेज वाक़या पेश आया, जहां आखिरी रसूमात की तैयारी के दौरान एक शख्स अचानक जिंदा हो गया। तफसीलात के मुताबिक टी रमेश नामी शख्स ने अपने पसंदीदा रहनुमा साबिक वजीर संगी रेड्डी निरंजन रेड्डी की तस्वीर का टैटू अपने सीने पर बनवा रखा था। रमेश अपने रिश्तेदारों के घर नाश्ता करने के बाद अचानक शदीद अलील होकर बेहोश हो गया और हरकत ना करने पर अरकान खानदान ने समझा कि उसकी मौत हो चुकी है। खानदान वालों ने आखिरी रसूमात की तैयारियां भी शुरू कर दी। ये खबर निरंजन रेड्डी तक पहुंची तो वो आखिरी दीदार के लिए फौरी तौर पर वहां पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने रमेश के सीने पर मौजूद अपना टैटू देखा तो शक हुआ कि वो सांस ले रहा है। उन्होंने फौरन फूलों की मालाएं हटाकर उसका नाम लेकर जोर से पुकारा, जिस पर रमेश की पलकें हिलने लगी। बादन उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के बाद रमेश ने आंखें खोली। अचानक जिंदा होने पर अरकान खानदान और मुकामी अफराद खुशी से झूम उठे और उसे एक मोजिज़ा करार दिया। हिंदुस्तान में 7 सितंबर को खूनी चांद यानी कि ब्लड मून का मुशाहिदा किया जा सकेगा। मुल्क में 7 सितंबर चांद गहन का मुशाहिदा मुमकिन होगा, क्योंकि 9:58 शब होने वाला ये चांद गहन दरमियानी शब 1:26 तक जारी रहेगा। इस नादिर फल्कियाती नज़ारा के लिए माहिरीन फल्कियात बेचैन है और उनका कहना है कि ये नादिर फल्कियाती नज़ारा दुनिया भर में 7 बिलियन अफराद देखेंगे। 3 घंटा 28 मिनट तक रहने वाले इस नादिर फल्कियाती नज़ारे पर माहिरीन फल्कियात का कहना है कि ये चांद गहन मखसूस है, क्योंकि इस दौरान चांद में नजर आने वाले दाग के साथ चांद सुर्ख हो जाएगा। इसीलिए इसे खूनी चांद यानी कि ब्लड मून कहा जाता है। इसका मुशाहिदा न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दीगर एशियाई ममालिक बिलखुसूस न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, फिजी के अलावा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी किया जाएगा। उलूम नुजूम के मानने वालों का कहना है कि 7 सितंबर को चांद गहन का आगाज दिन में 12:57 पर हो जाएगा और जो लोग चांद गहन से शगुन लेते हैं वो उस वक्त के साथ ही चांद गहन के दौरान पाबंदियों पर अमल करने लगते हैं।